नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने क्रश से इन्होंने मैरिज प्रपोज़ल मैनिफेस्ट कर लिया। हेलो शांभवी दीदी, आई लव यू सो मच। मैंने अपने क्रश से मैनिफेस्टेशन प्रपोज़ल मैनिफेस्ट किया है, उसकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आसाम से हूँ, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप समझ लेना। हाँ जी, हम समझ गए थे, इसलिए मैंने थोड़ी-से करेक्शंस किए हैं सक्सेस स्टोरी में। मेरा एक फ़ेसबुक पर क्रश था और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने कभी भी उससे कोई हेलो हाय नहीं की थी। बहुत टाइम पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उसने उसे बहुत टाइम से एक्सेप्ट करके रखा था, लेकिन हमारे कभी भी किसी फ़ोटो पर लाइक या कमेंट या कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे उसको कुछ भी बोलने में बहुत डर लगता था। ऐसे ही मैं बैठी-बैठी सोच रही थी कि अगर यही मुझे सामने से शादी का प्रपोज़ल दे तो, और ऐसे ही आँख बंद की तो विजुअलाइज़ेशन होने लग गया कि वो मुझे शादी का प्रपोज़ल दे रहा है और मुझे कह रहा है, विल यू मैरी मी? और मैं ऐसे सोच में पड़ गई। सेम टू सेम वैसा ही मेरा मैनिफेस्ट हो गया। उसने मुझे फ़ेसबुक पर ही प्रपोज़ल दे दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैं तो इसे इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, हमारी कभी बात भी नहीं हुई है, एकदम से कोई किसी को कैसे बोल सकता है? बाद में हमारी बात हुई तो हम दोनों एक-दूसरे से दोस्त की तरह बात करने लगे और उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं ऐसे ही प्रैंक करता हूँ, और फिर प्रैंक में ही वो एकदम से सीरियस हो गया और फिर वो सीरियस सी बातें करने लग गया। अभी मैं इस बारे में नहीं सोच पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी भी हूँ और मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था कि मैं मैनिफेस्ट करके देख सकती हूँ। शांभवी दीदी, अभी मेरी एज 22 है और मैं अभी अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ। ये तो जस्ट ऐसे ही एक थॉट आया और मैंने ऐसे ही विजुअलाइज़ कर लिया और वहाँ से सेम टू सेम वैसे ही प्रैंक बोल करके प्रपोज़ल भी आया, लेकिन वो लड़का मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी। तो पहली चीज़ तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने जैसा विजुअलाइज़ किया, आपने वैसा ही मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की पावर को दर्शा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा जानिए, पहचानिए और अपने करियर को पहला 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 फ़ोकस आपका करियर होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, उस पर लगे-लगे आप इनसे फ्रेंडशिप रखिए, बातचीत करते रहिए, हल्की-फुल्की हेलो, हाय जो भी है बातचीत, बिल्कुल हल्की-फुल्की एकदम फ्रेंड वाली, ठीक है? उससे थोड़ा इंसान के बारे में आपको पता भी चलेगा। धीरे-धीरे कुछ सालों में इंसान के बारे में अच्छे से जान लीजिए, परिवार के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में, और जब आप ज़्यादा टाइम दोस्ती में दे दोगे, तो आप बहुत अच्छे से उस इंसान को जान पाओगे। फिर देख लेना कि आपको क्या करना है। और हाँ, शादी के हिसाब से तो देखा जाए तो अभी सच्ची में बहुत ही छोटे हो। आराम से टाइम लो, पहले अपना आराम से करियर बनाओ एंड देन डिसाइड करना कुछ सालों के बाद में। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की और आपकी हिंदी ठीक थी, दिक्कत हुई थोड़ी-सी, लेकिन मैंने उसको काफ़ी करेक्ट किया है। 1-2 लाइन्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उनको वहाँ से पूरा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या फ़ेसबुक वाली जो आपने बातें कुछ ऐसे लिखी थी कि वो थोड़ी-सी आगे और पीछे हो रही थी, तो वो 2 लाइन्स को मैंने थोड़ा-सा हटाया और वो जहाँ से मुझे कनेक्शन समझ में आया, तो वहाँ से मैंने जोड़ दिया है। तो जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।